यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। हालांकि इसमें मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं होना है। अभी 9 सीटों पर चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट कोर्ट में पिटीशन की वजह से फंसी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सपा कांग्रेस में 8-2 के फॉर्मूले पर बात तय हुई है। सपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर। फिलहाल चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम तय किया है। मिल्कीपुर सीट पर पिटीशन होने की वजह से यहाँ के लिए चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई। बाकी सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कांग्रेस को उपचुनाव में गाजियाबाद और खैर सीट दे दी गई है। खैर सीट अलीगढ़ जिले में आती है। इन 2 सीटों के अलावा बाकी सीटें सपा लड़ने जा रही है। कुंदरकी सीट के अलावा पार्टी ने बाकी सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर श्रीनगर में बुधवार को चर्चा हुई थी। कांग्रेस पहले से ही ये 2 सीटें मांग रही थी। सपा की बात करें तो मिल्कीपुर के साथ वो करहर, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी, मीरापुर और मझवा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी थी। अब कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर सीटों पर चुनाव प्रत्याशी का ऐलान होना बाकी है। सपा ने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया है। सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू हैं और बसपा नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी। वहीं इस सीट बंटवारे के बीच ये भी दावा सामने आया है कि कांग्रेस 2 सीटों के अलावा प्रयागराज की फूलपुर सीट भी मांग रही है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों का ऑफर किया है। इनमें से अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है। ये सुरक्षित सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद बीएसपी यहाँ दूसरे नंबर पर थी। बीएसपी उम्मीदवार रही चारुकेन इसी महीने कांग्रेस में आ चुकी है। कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी सीट गाजियाबाद सतर छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रयागराज की फूलपुर सीट भी पाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने फूलपुर सीट से टिकट की मांग के पीछे दूसरी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो 2 सीटें दी हैं, दोनों पश्चिमी यूपी में हैं। हम चाहते हैं कि पूर्वांचल से भी पार्टी चुनाव लड़े। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इन दोनों सीटों पर जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम एक ऐसी सीट चाहते हैं जहां जीतने की संभावना है। दूसरी ओर मिल्कीपुर सीट चर्चा में। इस सीट पर बेशक अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल इस सीट पर चर्चा सबसे ज्यादा है। बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव में हारने वाले बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर रखी है। इस वजह से चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है। मिल्कीपुर सीट पर बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने की याचिका भी दाखिल की है। इस पर गुरुवार को फैसला होना था, लेकिन सपा सांसद अवधेश प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति दाखिल किए जाने के बाद फैसला 15 दिन के लिए टाल दिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।